press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान जी। और ये दोनों चर्चा करेंगे भारत से लेके पाकिस्तान पे और खासकर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर हैं और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। वो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं, फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है हिजाब के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। इनका तो नाम ही मैंने रखा है, ये हिजाबन जिहादन। जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से। हमें बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए और एक हिंदुस्तान बना करके दो जहां पाकिस्तान का बलोच और सिंध का हिस्सा काटो और उसको हिंदुस्तान बनाओ और जहां पर हिंदुओं को रहने और बसने दो। और देश में हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, हिंदुओं के ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे, फाइनली यूनाइटेड नेशन इसके ऊपर बोल पड़ा है। और इसके साथ साथ अगर हम बांग्लादेश के कैपिटल की बात करें, ढाका में इस वक्त जो है बहुत ज्यादा जो है हिंदू कम्युनिटी वहां पर मौजूद है, प्रोटेस्ट कर रही है और प्ले कार्ड्स भी उन्होंने कुछ मीडिया के सामने रखे हैं कि हिंदूज हैव राइट टू लिव, जो कि एक बड़ी जेन्युइन सी बात है कि जो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ उसका लेना देना हिंदू कम्युनिटी से नहीं था। लेकिन 300 से ज्यादा जो है इस वक्त हिंदुओं को टारगेट किया जा चुका है, उनके घर जलाए जा चुके हैं, उनके टेम्पल को डिमोलिश किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे उठाने में इसराइल ने इंडिया की बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो हमारे साथ नाज़िया अलाई खान मौजूद हैं और इनसे बात करने की जो मेन रीजंस है मैं आपको ये बता दूं कि जब हिंदुओं पे अटैक का मामला शुरू हुआ था तो हमने नाज़िया अलाई खान के साथ फर्स्ट शो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ हिंदुओं की बात की कि बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छे जो है अपने पॉइंट्स रखे थे। तो आज नाज़िया जी ये जो मुद्दा है ये यूनाइटेड नेशन तक पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि आपके साथ जितने भी इंडिया के जो लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया, इसराइल आपके साथ आया, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है आपकी। और आपसे इस पे बात भी करेंगे और आपको अपने चैनल पे खुशामदीद भी कहते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। नाज़िया जी क्या कहेंगे, यूनाइटेड नेशन भी बोल पड़ा है, लगता है कि अब ये जो चीजें हैं बांग्लादेश को बहुत ज्यादा बोदर करेंगी और जो हिंदू कम्युनिटी पे अटैक हैं मुझे लगता है कि अब उन्हें बंद करने ही होंगे। देखिए हमारी दुनिया में दो ऐसे देश हैं जो अपने आप को चौधरी समझते हैं, एक है चाइना और दूसरा है अमेरिका। ये दो देश ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा आला दर्जे का समझते हैं और चौधरी बने फिरते हैं, बिल्कुल फैले रहने की कोशिश करते हैं। और जब भी उनको एहसास होता है
कि कोई और देश उनसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, उनसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है और उनके अंडर डिक्टेटरशिप नहीं रहने वाला है, तो वो ऐसी अभद्र चीजें और ऐसी जिहादी एक्टिविटीज वो अपने पॉकेट जिहादियों से करवाते ही हैं, फंडिंग करवा करके। अब मोहम्मद यूनुस जिन्होंने परसों जो है शपथ भी ले लिया, हालांकि जो झमेला चल रहा था वो तो चल रहा था खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में, और कहीं ना कहीं बिना कोर्ट के बिना जज के उनको बाहर भी निकाल दिया गया, जिनको 17 साल का जेल हुआ था, और वो इसी सोच में साड़ी वाड़ी सिलवा रही थी कि भाई उनको शपथ समारोह में जाना है, उनको शपथ लेना है, और बीच से टपक गए ओबामा और जो बिडेन के पॉकेट के एक चुटपुंजिया नेता मोहम्मद यूनुस साहब। अब मोहम्मद यूनुस साहब टपक गए, उन्होंने शपथ भी ले लिया और उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर भी अपने शपथ समारोह में कह दिया कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं को, माइनॉरिटीज को और अहमदिया को हम सेफ करेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है बांग्लादेश के मुसलमानों को कि क्या अहमदिया मुसलमान नहीं है? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है? क्या अहमदिया मुसलमान ईद नहीं मनाता है? क्या वो रमजान में रोजे नहीं रखता है? क्या वो लकुम दीनकुम वलिय दीन नहीं पढ़ता है? क्या वो अशदो की उंगली, अशदो पढ़ते वक्त शहादत की उंगली नहीं उठाता है? या वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नहीं कहता है? तो क्यों आखिर मोहम्मद यूनुस को ये कहना पड़ा कि हम माइनॉरिटीज की सुरक्षा भी करेंगे, अहमदिया मुसलमान की भी सुरक्षा करेंगे? इसका मतलब है कि ये जो आतंकी नाच नाचा गया है ये सुन्नी मुसलमानों ने किया है, और 72 फिरकों में से 71 फिरकों को भी आघात पहुंचाया है, और हिंदुओं को तो खैर फर्स्ट टारगेट तो सुन्नी मुसलमानों का हिंदू ही होते हैं। अब आती है बात कि 1,30,00,000 बांग्लादेशी जो कभी आजादी के वक्त में 23% हुआ करते थे, आज बांग्लादेशियों की संख्या जो है वो घट करके 7% पर आ गई है, जो अभी से मात्र 4 महीने पहले 9.1% हुआ करती थी, और अभी का जो आंकड़ा है वो 8% हो गया है। मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, यूएन को एहसास हुआ कि मुझे इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे पत्रकार हैं और कुछ ऐसी मीडिया है जो बहुत ही ज्यादा डबल स्टैंडर्ड का काम करती है, जैसे अल जजीरा है, जैसे आपके पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जैसे बीबीसी वर्ल्ड न्यूज है। ये कुछ ऐसे मीडिया हैं जो हमेशा से भारत में किस मुसलमान के साथ क्या हो रहा है उसको तो बड़े बड़े हुर्फों में ऐसे छापेंगे जैसे लगता है कि पूरे मुसलमान का गला ही रेत दिया गया है। लेकिन जब बांग्लादेश में 300 से ऊपर हिंदूज मर गए, तकरीबन 23-24 हमारी हिंदू बहनों का बलात्कार हो गया, 4 से 5 हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, आइस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया गया, और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था तो ये वही आइस्कॉन टेम्पल था जो उस वक्त जो रेफ्यूजीज रह रहे थे, उस वक्त जो बहुत परेशान थे, जिनकी माली हालत बिल्कुल सही नहीं थी बांग्लादेश में, उनको वो खाना तक घर पर पहुंचाते थे, और उसको भी उन्होंने जला दिया। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि अल जजीरा पर कोई हेडलाइन आया है या बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर कोई हेडलाइन आया है। बहुत आश्चर्य वाली बात है, और बड़ा बुरा भी लगता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड वाला पत्रकारिता और ऐसी मीडिया चलाने का फायदा क्या है जहां पर आप सच नहीं दिखाते हो और किसी छोटी सी घटना को बहुत बड़ा करके और बड़े बड़े हुर्फों में दिखाते हो। अब बात आती है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, शैला जैसे अवैसी, जो अपने शपथ समारोह में लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे पार्लियामेंट में अपने ही शपथ को लेते वक्त फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और आज जब उनसे मीडिया पूछती है कि आपने बांग्लादेश पर एक ट्वीट भी नहीं किया और आपने तो बांग्लादेश हमारा लेना देना नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या लेना देना है? तो भैया आपका फलस्तीन से कुछ लेना देना है क्या? आपका पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? खैर पाकिस्तान से तो अवैसी का लेना देना है क्योंकि वो रजाकार के फौज का है, वो असीम रिजवी का चेला है, असदुद्दीन अवैसी। तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां जहां पर आप हमास और फलस्तीन के बारे में लोकतंत्र के मंदिर में बात कर रहे हैं, शपथ समारोह में जिंदाबाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, पर वहीं पर बांग्लादेश के अहमदिया मुसलमानों के लिए हलक से बोली नहीं निकल रही है।
और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो खैर नफरत ही निकल रही है, कुछ अच्छा नहीं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया लाइक खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जबकि हिंदुओं का उन प्रोटेस्ट से कोई लेना देना भी नहीं था, फिर भी वहां पे हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। और जैसे कि आपने देखा नाजिया खान जी ने यह भी डिमांड की कि बांग्लादेश का एक हिस्सा तोड़ के वहां पे एक हिंदू देश बनाना चाहिए, जिसपे ओवैसी जैसे मजहब के ठेकेदार हैं उन्होंने अपने मुंह पे चुप्पी साध रखी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।